का पूछहु सुठी राउर सरल सुभाऊ। देह माया से अभिभूत होकर के श्री सरस्वती जी से प्रेरित होकर के मंथरा श्री कैकेयी के पास गई है, अनमनी सी है। तो श्री कैकेयी ने इनसे पूछा है कि क्या बात है। हंसते हुए पूछा, क्यों उदास हो, क्या बात है। अच्छा अच्छा, लगता है लक्ष्मण जी ने तुम्हें मारा है, तुम बदमाश हो ना। काने खोरे कुबरे कुटले कुचाली जाने, तिये अभिषेक पुनि चेरी कही भरत मात मुस्काने। लेकिन फिर इसके बाद आखिर दासी है, दया आ गई, ये बेचारी है। अब जहां ये बात आई बेचारी है, वहीं से बात बिगड़ने लगी। पूछा, क्या बात है, बताओ, सही सही बताओ। तो मंथरा ने कहा कि का पूछो तुम अजहु न जाना, पहचाना। अरे पगली, राम लखन के रूप न देखे आन, पर श्री राम लक्ष्मण जैसा रूप आन मन दूसरा कहीं देखा नहीं गया। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, या छवि सखी पट तरिये जाही। श्री राम लखन जैसा कोई रूप कहीं दिखा नहीं, कहीं नहीं। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। क्योंकि जहां लग वेद कहे विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोजी भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावै लागा। ब्रह्मा जी को अपनी हीनता महसूस हुई। सब लोग सब जगह इन्हीं की चर्चा, इन्हीं की चर्चा। अरे सुंदर ऐसे हो, सब चाहते हैं कि भाई ऐसे हो, बेटा ऐसे हो, स्वामी ऐसे हो, सब। तो ब्रह्मा जी महाराज इनके जैसे बनाने के लिए प्रयास करना शुरू किए। कि न बहुत श्रम ऐक न आए, बहुत मेहनत किए, बनाते गए और बना करके संसार भर दिए, लेकिन इनके जैसा नहीं बन पाया। ब्रह्मा जी ने सोचा ना, इनको इन सबके बीच में नहीं रहने देना है। इनको गांव घर नगर से दूर रखो, जंगल में रखो, इनको ना कोई देखे ना कोई हमारे लिए चर्चा करे। तो कि न बहुत श्रम ऐक न आए, तेहि ईर्षा बन आनी दुराए। छुपा दिए इनको। राम लखन के रूप न देखे आन। ये तो गांव की बात रही। अब गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी पहुंचे हैं गंगा जी के तट पर। केवट से नौका मांग किए। केवट नौका को कुछ जल के भीतर रोक रखे हैं और वहीं से बात कर रहे हैं। कहा, सुनिए, तुलसी जनि पग धरहूं गंगा मह साँच। श्री राम जी कुछ गंगा में हेल करके नौका के पास जाना चाह रहे थे। तो केवट ने कहा, ना 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 ना, अंदर मत आइए गंगा जी में आप। तुलसी जनि पग धरहूं गंगा मह साँच। मैं सत्य कहता हूं, गंगा जी में पांव मत रखिए। क्यों? आप गंगा जी में पांव में नहीं बैठने दूंगा आपको। पद कमल धोई चढ़ाई, नाथन नाव उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव। मैं चरण कमल धोकर ही नौका पर चढ़ाऊंगा। आप चाहे गंगा जी हेल करके नौका और बैठ जाए, मैं बैठने नहीं दूंगा। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों नहीं करने दोगे? तो कहा, निंगा ना नांग करी नित ही नचा यही नाच। महाराज, मेरी घरवाली बहुत मुंहजोड़ है। हाँ,
और वह मुझे निंगा नांग करी। निंगा नांग मन नितांत नंगा करके, नित ही नचाई ही नाच, नित मुझे नाचना चाहेगी। ऐसा क्यों? कहा केवट ने कि आपके चरण कमल के रज की ऐसी महिमा है कि पत्थर के छूने से नारी बनती है, तो ये तो काठ की नौका है, ये भी नारी बन जाएगी। और नारी बन जाएगी तो मेरी घरवाली मुझ पर बरस पड़ेगी। तुमने नौका गंवा दी, और मान लीजिए कि नौका नारी बन गई, तो मुझे मालूम है किसी न किसी बाबा को बुला के दे दोगे आप कि ले जाओ। कदाचित बाबा को नहीं दिए, ठीक है केवट तुम ही रख लो, तो मेरी घरवाली मुझसे बहुत झगड़ेगी, सौत क्यों ले आए तुम, बहुत झगड़ा करेगी। इसीलिए, और तीसरी बात यह है कि मेरा यही एक धंधा है और कोई धंधा नहीं है। मैं कोई ब्राह्मण जाति से नहीं हूं कि बच्चों को वेद पढ़ा दूंगा, कर्म कांड करके अपना पेट भर लेगा, सो नहीं है। और कुछ काम धंधा करने भी नहीं आता है, बस एक ही काम है, यही प्रतिपालौ सब परिवारु, नहीं जानौ कछु और कबारू। एक संत टीका में इस प्रकार से वर्णन किए हैं कि केवट ने कहा कि यह जो नौका से नारी आएगी बन करके, तो ये अनेक वस्तुओं का मांग करेगी। देखिए महाराज, हम गरीब हैं और हम गरीबी में जीते आए हैं। मेरी जो घर वाली है मुझे परेशान ज्यादा नहीं करती हैं, जैसे उनको जो मिल जाए उसे निर्वाह कर लेती हैं। अब ये जब आएंगी कि मुझे तो नाच नचाती रहेंगी, अमुक चीज लाओ, अमुक चीज लाओ, अमुक चीज लाओ, क्योंकि ये किसी के श्राप से ये काठ बनी, काठ से नारी बनेगी। ये तो बड़े घराने की नारी होगी, और बड़े घराने की नारी होगी तो इनकी शौक बड़ी होगी, इनकी आवश्यकता बड़ी होगी, और इनकी आवश्यकता को पूर्ति करने में हम जीवन भर नाचते रह जाएंगे, अब इनको संतुष्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो लोक रीति में है कि जो जैसी व्यवस्था में हो वैसी व्यवस्था में विवाह करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत फर्क में एक सामान्य हो, बहुत विशेष हो, वहां विवाह हो जाने से फिर बड़ी समस्या खड़ी होती है। तो निंगा नांग करी नित ही नचाए ही नाच। सजल कठौता कर गई कात निषाद, चढ़ऊ नाव पग धोई करहु जनिबाद। झट से कठौता में पानी भर लिया और कहा सुनिए, अपना पांव धुलवा लीजिए। सजल कठौता कर गई कात निषाद, हाथ में कठौता में पानी लिए हुए निषाद कह रहा है। ध्यान दीजिए, वही कठौता है जिससे नौका के पानी उलझते रहते हैं। चढ़ऊ नाव पग धोई, मैं आपका पांव धोता हूं, नाव पर चढ़िए। और सुनिए, बहुत वाद विवाद करने से कुछ मिलने वाला है नहीं। मैंने पहले कह दिया आपसे उतराई नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। हाँ, और दूसरी बात यह है कि आपको बिना पग धोए आपको नौका से पार भी नहीं करूंगा, इसलिए वाद विवाद न करके मेरी बात मान लीजिए। श्री राम जी बात मान लिए, चरण धुआ करके पार हुए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कमल कंटकित सजनी कोमल पाई, निशि मलिन यह प्रफुल्लित नित दरसाई। श्री राम जी रास्ते में चलने लगे तो कमल कंटकित सजनी कोमल पाई। गांव की महिलाएं कहती है, सजनी इनका चरण कोमल है, और इस चरण कोमल को कमल के समान मैं कैसे कहूं? कहा क्यों? कहा कमल कंटकित, कमल कंटकित है। क्या कमल में कांटा होता है? आपसे पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप? कमल में कांटा तो नहीं होता, पंखुड़ी में कोई कांटा रहता नहीं है। पर ध्यान दीजिएगा, कमल के फूल के पंखुड़ियों में भले कांटा नहीं होता है, बढ़िया रहता है, लेकिन डंडी में जो होती है, डंठल जो होता है डंडी, उसमें कांटा रहता है, हल्का हल्का महीन कांटा जैसा होता है। कहा कमल कंटकित सजनी कोमल पाई, निशि मलिन यह प्रफुल्लित। और वह कमल रात्रि को सूर्यास्त होने पर संपुटित हो जाता है, श्रीहीन हो जाता है, मलिन हो जाता है,
और यह नित दर्शाई, यह इनका चरण कमल दिन रात कमल जैसा खिला रहता है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, दोए भुज कर हरि रघुवर सुंदर वेश, एक जीभ कर लक्ष्मण दूसर शेष। दोए भुज कर हरि, जो हरि भगवान विष्णु चतुर्भुज थे वे दो भुजा वाले हो गए। रघुवर सुंदर वेश, सुंदर वेश में आ गए। और जो 2000 जिह्वा वाले शेष जी थे वो एक जिह्वा वाले लक्ष्मण जी बन गए। एक जीभ कर लक्ष्मण दूसर शेष। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश, माया जान की जो सृजति जग पालति हरति रुख, पाए कृपा निधान की जो सहस शेष अहेस महीधर, लखन सचरा चरधनी सुर काज, सुर काज धरि नररा, तनु धरे चले दलन खल निशिचर अनि। सुर काज धरि नरराज, तनु चले दलन खल निशिचर अनि। तो आप कौन हैं? यह महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से कहा। गोस्वामी जी बरबे रामायण में इस पंक्ति में वाल्मीकि जी के वचन को प्रस्तुत किए। अयोध्या कांड की कथा बरबे रामायण में ही पूरी होती है। फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ये सब थोड़ी थोड़ी कथा समास में वर्णित हो, आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।